दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो रिजल्ट के बाद स्टॉक ने फिर से तेजी से आगे बढ़ने की शुरुआत की है। काफ़ी अच्छी खरीदारी हो रही है। अब आप देख ही सकते हो कि इस रिजल्ट को लोगों ने जब अच्छे से समझा तो उनको समझ में आया कि वाकई में जियो फाइनेंशियल सर्विस काफ़ी मजबूत है और जिस तरह से मैनेजमेंट एक के बाद एक जो फैसले ले रहे वो जियो फाइनेंशियल सर्विस को बहुत ऊपर लेके जा सकते हैं। अब यहाँ पे KR चौकसी ने Q3 के रिजल्ट के बाद फिर से फ्रेश टारगेट दिए और KR चौकसी का क्या कहना है उसको जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। इसके अलावा अगर आप देखें तो जेफरीज की तरफ से जियो फाइनेंशियल सर्विस और बजाज फाइनेंस में क्या टक्कर आगे जाके हो सकती है और इसका नुकसान कितना होगा या फ़ायदा होगा, ये इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। दूसरी तरफ जो ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस है UBS, उन्होंने भी यहाँ पे कुछ बड़े संभावना व्यक्त की है। उनका भी कहना है कि आने वाले समय में बहुत बड़ा झटका लग सकता है बजाज ग्रुप को जियो फाइनेंसर की वजह से। तो यहाँ पे इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से और क्या वाकई में जियो फाइनेंशियल सर्विस जिसकी प्राइस मात्र अभी 250 के आसपास है, क्या यह 7,000 8,000 वैल्यू वाले बजाज फाइनेंस को टक्कर दे सकता है, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी 11 बजे के आसपास का टाइम है। BSE सेंसेक्स की बात करें तो आज ज़बरदस्त तेजी बनी हुई है। 71,844 के स्तर पे 658 पॉइंट की तेजी है, यानी 0.92% अपर है BSE सेंसेक्स। तो बाजार की शुरुआत ही काफ़ी अच्छी हुई। आप देख सकते हो कि लगभग 400 पॉइंट की शुरुआत के साथ इन्होंने बाजार ने शुरुआत की, लेकिन अब वो तेज़ी और बढ़ रही है। आप देख सकते हो कि बाजार में खरीदारी काफ़ी अच्छी हो रही है। पिछले दिनों जो गिरावट हुई थी उसमें वापस भरपाई हो चुकी है काफ़ी ज़्यादा। और BSE फाइनेंशियल सर्विस जो बहुत ज़बरदस्त पीटा था परसों की जो बड़ी भयंकर गिरावट थी उसमें बहुत ज़बरदस्त रिकवरी ऑलरेडी हो चुकी है। आज भी 10,209 के स्तर पर 124 पॉइंट की तेज यानी 1.24% अपर है BSE फाइनेंशियल सर्विस और इसका पॉजिटिव इफेक्ट हमें जियो फाइनेंशियल सर्विस में भी देखने को मिल रहा है। देख सकते हो स्टॉक की शुरुआत हुई 245 पर, पॉजिटिव शुरुआत हुई, क्लोजिंग थी देखो कि 243 के आसपास। कल इंट्राडे में 249 का इसने हाई बनाया और जो लो है वो 245 का। तो बिल्कुल जहाँ से शुरुआत हुई थी सुबह उसके बाद में स्टॉक में तेज़ी का दौर शुरू हुआ है और इस समय स्टॉक 248 के आसपास है जहाँ पे 2.10% की तेज़ी बनी हुई है। यानी काफ़ी अच्छी खरीदारी हो रही है, लोग इस लेवल पे खरीदारी करना पसंद कर रहे हैं। अब आप देख सकते हो कि इसका इंट्राडे का लो 245 का, हाई 249 का है। 52 वीक का लो रेंज 202 का है, तो हाई जो बना वो 269 का। आपको पता ही होगा रिजल्ट के दिन ही, रिजल्ट के पहले इसने एक ऑल टाइम हाई बनाई थी और उसके बाद में रिजल्ट आने के बाद यहाँ पे जिस तरह से निगेटिव वातावरण बनाया गया इसमें गिरावट हुई। लेकिन मैंने तो उस समय भी कहा था कि इसमें डरने की कोई बात नहीं है, रिजल्ट ख़राब नहीं है बल्कि काफ़ी ठीक है। और आप देख सकते हो कि इसका नतीजा देखने को मिला कि स्टॉक फिर से ऊपर जाने को तैयार हो चुका है। अब इसकी परफॉर्मेंस आप देख ही सकते हो। 12 जनवरी को स्टॉक 255 के आसपास था जहाँ पे 1.4% की तेज़ी बनी। 15 जनवरी की बात करें तो 266 के आसपास स्टॉक आया जहाँ पे 4.6% की फिर से तेज़ी बनी और स्टॉक ने बिल्कुल एक फ्रेश हाई बनाई। लेकिन 16 जनवरी को देखो कि रिजल्ट के बाद यहाँ पे गिरावट हुई, 248 के आसपास स्टॉक आया, 6.7% की गिरावट हुई। और 17 जनवरी की बात करें तो स्टॉक 242 के आसपास है जहाँ पे 2.5% की गिरावट हुई। तो देख सकते हो कि इस रिजल्ट के बाद 8-9% की गिरावट हुई, लेकिन उसमें अब फिर से रिकवरी शुरू हुई है। 18 जनवरी को कल स्टॉक 243 के आसपास क्लोजिंग दी जहाँ पे 0.3% की मामूली सी तेज़ी थी, लेकिन आज तेज़ी 2% के आसपास की है। अब देख लो कि इस रिजल्ट के बाद KR चौकसी की तरफ से बाय की कॉल दी गई है। उन्होंने इसका 290 का टारगेट रखा है। तो KR चौकसी का कहना है कि जो Q3 में जो नेट इंटरेस्ट इनकम है वो करीब 2,691 करोड़ के आसपास रही है। तो ये 44% की ग्रोथ दिखा रही है क्वार्टर बेसिस पे। और 9th मंथ के हिसाब से देखें तो यहाँ पे 6,467 करोड़ के आसपास रहा है टोटल। आप देखें इंटरेस्ट इनकम, तो प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो वो 3,156 करोड़ के आसपास रहा है। और इसमें देखें तो कुछ मार्जिनल डिक्लाइन जरूर रही है क्वार्टर बेसिस पे। कंपनी की नॉन इंटरेस्ट इनकम डिक्रीज हुई है 65% क्वार्टर बेसिस पे और इसके पीछे वजह की कंपनी को रिलायंस की तरफ से डिविडेंड नहीं दिया गया, उसकी वजह से इसमें इसका निगेटिव इफेक्ट देखने को मिला है।
कंपनी का देखें तो कॉस्ट टू इनकम रेशियो इस समय 23.8% के आसपास है। अगेन ये देखें तो 11.7% था Q2 के दरमियान। और देख सकते हो कि इस रिजल्ट के बाद यहाँ पे एक तरह से बुलिश दिखाई दे रहे हैं KR चौकसी। KR चौकसी का कहना है कि इस समय जो प्राइस है वो 20% डिस्काउंट पे, जो इसकी ओरिजिनल वैल्यू उसके हिसाब से 20% डिस्काउंट पे स्टॉक मिल रहा है। यानी इसकी जो प्राइस है यहाँ से 16.5% का अपसाइड देखने को मिल सकता है। 290 का टारगेट दिया है, बाय की रेटिंग दी है। तो बिल्कुल यहाँ पे KR चौकसी इस रिजल्ट के बाद भी बुलिश है और उनके हिसाब से 290 जा सकता है। दूसरी तरफ देखें तो जो ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस है जेफरीज का कहना है कि जियो फाइनेंशियल सर्विस की वजह से बजाज को रिस्क इतना ज़्यादा नहीं होगा। यानी रिस्क है लेकिन लिमिटेड रिस्क है, उतना ज़्यादा नहीं होगा। और उसके पीछे उन्होंने वजह भी बताई है। वैसे वो इस समय जो टारगेट है वो जेफरीज 9470 का दे रहे बजाज के लिए। उनके हिसाब से आने वाले 2026 तक ये टारगेट आ सकता है। तो जेफरीज का कहना है कि इस समय जो जियो फाइनेंशियल सर्विस है अपने बिजनेस को अलग अलग हिस्सों में बांट के आगे बढ़ रहे। वो एक NBFC के तौर पे चल रहे, लेकिन साथ में वो इंश्योरेंस ब्रोकिंग के बिजनेस में तेज़ी से आगे बढ़ेंगे, म्यूचुअल फंड का बिजनेस करेंगे। 27 अलग अलग ब्रोकिंग फर्म के साथ में इन्होंने पार्टनरशिप किया। तो वो इंश्योरेंस के बिजनेस में तो आगे बढ़ेंगे, लेकिन साथ में वो म्यूचुअल फंड के बिजनेस में भी तेज़ी से आगे बढ़ने वाले। और जिस तरह से इनका जो इस समय सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड लोन के इन्होंने एक तरह से अपना एक पैमाना फिक्स किया, उस हिसाब से देखे तो थोड़ा लिमिटेड रिस्क होगा, इतना बड़ा रिस्क नहीं होगा। लेकिन ये तो उन्होंने माना है कि रिस्क है। जियो फाइनेंशियल सर्विस के आने से आने वाले समय में देख सकते हो कि बिजनेस है जो इफेक्ट कर सकता है यहाँ पे बजाज फाइनेंस का। तो जेफरीज का कहना है कि इस समय जियो फाइनेंशियल सर्विस RBI की नई गाइडलाइन के बाद में देख सकते हो कि डिवाइस ए सर्विस के प्रोडक्ट के ऊपर फोकस कर रहे, साथ में वो इस समय सिक्योर लोन की तरफ ज़्यादा फोकस करें। यानी वो आने वाले समय अपना जो एक उन्होंने गोल सेट किया है कि वो आने वाले समय में एयर फाइबर फोन्स लैपटॉप जैसे प्रोडक्ट है जो लीज पे देंगे बड़ी बड़े कॉरपोरेट हाउस को। तो एक तरह से देख सकते हो कि यह उनका जो बिजनेस का करने का जो तरीका है, यह बजाज फाइनेंस को थोड़ा सा रिस्क कम दिलाता है, उसके लिए बड़ी रिस्क नहीं बनता वो दिखाई दे रहा है। तो कुल मिला के देख सकते हो कि जेफरीज इस समय कह रहा है कि आने वाले समय बजाज को बड़ी टक्कर तो नहीं देगा, लेकिन रिस्क थोड़ा सा बन रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें तो जो ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस है UBS, वो बहुत बड़ा रिस्क समझ रहे हैं बजाज फाइनेंस के लिए जियो फाइनेंसर को। और उन्होंने तो इसका सेल का रेटिंग दे दिया, उस टारगेट 6800 का टारगेट कर लिया है। उनके हिसाब से देर कहना है कि आने वाले समय में ज़बरदस्त टक्कर देगा बजाज ग्रुप को जियो फाइनेंशियल सर्विस। तो यहाँ पे UBS का कहना है कि रिलायंस रिटेल के पास 18,650 रिटेल स्टोर है और 46 करोड़ कस्टमर बेस है, बहुत बड़ा जियो फाइनेंशियल के पास। और इक्विटी बेस देखें तो 24,300 करोड़ के आसपास है, जो आने वाले समय इनकी लोन बुक को तेज़ी से वो आगे बढ़ा सकते हैं और ये आने वाले समय बजाज फाइनेंस को ज़बरदस्त टक्कर दे सकते हैं। तो जिस तरह से फाइनेंस सेक्टर में देखें तो ऑटो लोन्स हो या होम लोन्स हो, पर्सनल लोन हो, जिसमें तेज़ी से अपने कारोबार को कंपनी आगे बढ़ा रही है जियो फाइनेंशियल, आने वाले समय डेफिनेटली बजाज फाइनेंस को बड़ी टक्कर देगा और बजाज फाइनेंस का जो मार्केट शेयर है वो कम करता हुआ दिखाई देगा। तो क्लियरली आप देखो कि UBS के हिसाब से बहुत बड़ी टक्कर मिलने वाली है और जेफरीज का भी कहना है कि टक्कर तो मिलेगी लेकिन लिमिटेड रिस्क होगा। इसका मतलब ये तो क्लियरली समझ में आ रहा है कि बजाज फाइनेंस के लिए बड़ा कंप्यूटर तैयार हो चुका है। और जिस तरह से इनका हमने ट्रैक रिकॉर्ड देखा है कि ये जिस सेक्टर में जाते हैं वहाँ पे लीडर बनते हैं, तो ये बिल्कुल आने वाले समय जियो फाइनेंशियल सर्विस मार्केट लीडर बन सकते हैं। तो फिर इसकी जो प्राइस है वो आप समझ सकते हो कि कहाँ तक जा सकते हो, क्योंकि बजाज फाइनेंस की प्राइस 7,000 रुपीज़ है पर शेयर। अब एक बार हम इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर गिरावट हो जाती है तो 243 का पहला सपोर्ट है, ये टूटा तो 231 तक स्टॉक जाएगा। बड़ी गिरावट हो जाती है तो 223 तक जाने की संभावना है। पॉजिटिव माहौल बना तो 263 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार किया तो 271 तक स्टॉक जाएगा और तेजी और आगे जारी रही तो फिर 283, यानी जो देख सको कि चौकसी KR चौकसी का जो टारगेट वहाँ तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। एक बार 300 को पार किया तो फिर नई तेजी के साथ आगे बढ़ेगा। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा मौका है कि जियो फाइनेंशियल सर्विस में निवेश करें, आने वाले समय आपको माला माल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।